हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए आज हम वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे। जो मैंने पिछले हफ्ते भी नहीं बताया, इस हफ्ते भी नहीं बताया, उसे मैं आज डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। जैसे 15 अगस्त से 28 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर्स, ठीक है, जितनी भी घटना घटित हुई है, जितनी भी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है, क्या हो रहा है और कितने नियुक्तियाँ हुई है, उसे वो सब चीज़ को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और जो 2 सप्ताहों का निचोड़ है, जो करेंट अफेयर्स है, उसे एक ही वीडियो में समाप्त करूँगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीकली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं भारत में? 11 रामसर स्थल जोड़े गए हैं, ठीक है। इस 11 रामसर स्थल जोड़ने से कितना हुआ है भारत में? 75 रामसर स्थल हो गया है, ठीक है। अब पूछ दिया कि रामसर स्थल सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो क्या बोलना है? तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? यूपी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेकेंड, यूपी में पाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम जो नए रामसर स्थल जोड़े हैं, कहाँ कहाँ के जोड़े गए हैं, कौन कौन से राज्य से इंक्लूड किए गए हैं, देखेंगे। इनका मुख्य बिंदु क्या है? इसमें तमिलनाडु में 4 रामसर स्थल जोड़े गए, उड़ीसा में 3 जोड़े गए, जम्मू कश्मीर में 2 स्थल जोड़े गए और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कितने जोड़े गए? 1 जोड़े गए, ठीक है। इसके बाद आइए इनका मुख्य बिंदु सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है कि आज़ादी की अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मनाई है। जिसमें क्या था? इसमें थीम क्या था? हर घर तिरंगा था। क्या था थीम? हर घर तिरंगा था, ठीक है, जो बहुत ही सफल हुई है। 15 अगस्त 2022 को भारत में आज़ादी के 75 साल पूरे किए थे, जिसमें सरकार आज़ादी के 75 साल को आज़ादी के अमृत उत्सव के रूप में मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फीफा के द्वारा किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है? तो कौन से फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है? इंडिया के है, ठीक है। ये किस कारण हुआ है कि प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पद से नहीं हट रहे थे, जिसके कारण विवाद चल रहा था। इसके बाद अब फीफा ने तीसरे पक्ष में अनुचित हस्तक्षेप की वजह से AIFF को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब भारत को 11 अक्टूबर में होने वाली ह्यूमन्स अंडर 17 विश्व कप में मेजबानी नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? किस देश में होगा? रूस में होगा। कहाँ होगा? रूस में होगा, ठीक है। आइए इनका मेन पॉइंट देख लेते हैं, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। चीन ने कहा कि उनके सैन्य रूस में इस महीने की अंत में होने वाली वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जो 30 अगस्त से कब तक चलेगा? 5 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भी शिरकत कर रही है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इनका जो विश्व फोटोग्राफी का जो थीम था 2022 में, जो थीम था क्या था? पेंडेमिक लॉकडाउन द लेंस थ्रू है, ठीक है। इनका जैसे कभी कभी इनका थीम भी पूछ देता है, तो क्या है? पेंडेमिक लॉकडाउन द लेंस थ्रू है, ठीक है। कोडक ने पहले डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया है। किसने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया है? कोडक ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, उनके संबंध किससे है? इनका संबंध किससे है? शेयर मार्केटिंग से है। किससे है? शेयर मार्केटिंग से है, ठीक है। इंडियन शेयर मार्केटिंग में बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित थे एवं क्रोनिक डायलिसिस पर थे, ठीक है। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के से हाथी अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है?
तो कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य है, तमिलनाडु है। कौन से राज्य है, तमिलनाडु है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि सरकार तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई में एक नया हाथी रिजर्व की अधिसूचन करेगा तथा 1197 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला होगा। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में 3 हाथी अभ्यारण्य कर्नाटक में दांदेली, नागालैंड और कहाँ है, सिंघफन, और छत्तीसगढ़ में लेमरू को अनुसूचित किया गया है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे क्या बोलते हैं, नेट ग्रिड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है, पीयूष गोयल को नियुक्त किया है। किसे किया है, पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि जो नेट ग्रिड होता है वो क्या होता है। ठीक है, 26/11 के हमलों के बाद क्या है, 2009 इसकी अवधारणा की गई थी। इसे 2010 में मंजूरी दी गई थी और खुफिया एजेंसियों और जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह 11 केंद्रीय एजेंसियों जैसे क्या है, सीबीआई है, आईबी है, रॉ है, सभी राज्यों की पुलिस के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल की किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो किस भारतीय को शामिल किया गया है, कौन है ये, अलकेश कुमार शर्मा है। कौन है ये, अलकेश कुमार शर्मा जी है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देखते हैं। अलकेश कुमार शर्मा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इंटरनेट गवर्नेंस की प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अम्मा योजना एवं वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो किस राज्य में शुरू किया गया है, सिक्किम में शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ शुरू किया है, सिक्किम में शुरू किया गया है। ठीक है, अम्मा योजना के तहत राज्य में सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे तथा वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस देश के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास पहली बार होगी। तो किसके बीच होगी, मलेशिया के बीच होगी। इसके भारत और किसके बीच होगी, मलेशिया के बीच होगी। ठीक है, आइए इनका जो इंडियन एयर फोर्स है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, इनके बारे में देखते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, आईएएफ का एक दल मलेशिया में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं तथा आईएएफ में रॉयल मलेशियाई वायुसेना अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज में गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह भारत के किस राज्य एवं किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो किस केंद्र शासित देश में स्थित है, वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल यानी चिनाब ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को हो गया है। इस ब्रिज का काम अब पूरा होने की कगार पर है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, सॉरी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलियम रूतो ने किस देश की राष्ट्रपति चुनाव के जीत हासिल की है। तो कौन से देश में राष्ट्रपति चुनाव को जीता है, वो कौन से है, केन्या है। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। विलियम रूतो को केन्या के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है तथा उन्हें 50.49% वोट मिले हैं और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा को हराया है। ठीक है, इसे हराया है, रैला ओडिंगा को हराया है। विलियम रूतो आज़ादी के बाद केन्या के 5वें राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया है। तो किस राज्य में लॉन्च किया है, किस राज्य में लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह एक पायलट ड्रोन सेवा परियोजना है जो सीएम कौन है, पेमा खांडू ने लॉन्च किया है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में दवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं को आपूर्ति के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में ड्रोन सेवा
शुरू की है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किए जाएंगे। तो कितने कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य हैं, कर्नाटक राज्य है। कौन से राज्य है, कर्नाटक राज्य है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई। ये जो चित्र में दिख रहा है कौन है, बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि इसके अनुसार सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्यों में विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगी। अब तक की खिलाड़ियों को पुलिस एवं वन विभाग में आरक्षण दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं। तो किस योजना के नियम बदले हैं, अटल पेंशन योजना के नियम बदले गए हैं। तो क्या बदले गए हैं, आइए देखते हैं, कुछ बिंदु देखते हैं। सरकार ने अटल पेंशन योजना के तहत पात्रता में बदलाव को अधिसूचित किया गया है और नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी इनकम टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भावना डेहरिया ने माउंट एवरेस्ट एल्ब्रूस पर चढ़ाई पूरी की है, तो वह राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो कौन है, भावना डेहरिया पर्वतरोही है। ठीक है, ये कौन से राज्य में रहने वाली है, कौन से राज्य के रहने वाली है, एमपी के रहने वाली है, मध्य प्रदेश के रहने वाली है। ठीक है, एमपी की बेटी ने माउंटेनियर भावना डेहरिया ने 15 अगस्त तक को माउंट एल्ब्रूस पर आज़ादी का जश्न मनाया। ठीक है, रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित माउंट एल्ब्रूस चोटी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, 5,600 कितना है, 5,642 मीटर है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है, भारतीय प्रवीण पवार ने किया है। ठीक है, जो चित्र अनुसार दिख रहा है वही कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, जो 16 अगस्त 2022 को वर्चुअल मोड पर पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, इस अवसर पर एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन का भी अनावरण किया गया है, जो मुख्य रूप से पहले 2 वर्षों के बच्चों पर विकास पर केंद्रित करेगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, गुरदीप रांधवा को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना है, गुरदीप रांधवा को चुना गया है। ठीक है, ये कौन है, भारत मूल के उद्यमी गुरदीप सिंह रांधवा को जर्मनी के भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। ठीक है, इन्हें भारतीय समुदाय चिंताओं को सुनने एवं उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज वीकली करेंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे क्या बोलते हैं, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। कौन सा है, 7वां है। ठीक है, आइए इनका मेन पॉइंट देख ले। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग कितना 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व था। ठीक है, मतलब क्या है, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 देशों में से 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत अमेरिका से एक स्थान पीछे 7वां स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोनीपोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य में बनाया गया है, जो डोनीपोलो हवाई अड्डा है। ठीक है, तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मेन पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा जो अब राज्य की राजधानी ईटानगर के निर्माणाधीन है, जो अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनीपोलो हवाई अड्डा नाम दिया गया है। ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हवाई अड्डे के नाम के रूप में डोनीपोलो हवाई अड्डे को अपनाया गया है। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवी भारतीय थाईलैंड संयुक्त आयोग में बैठक
17 अगस्त को कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? बैंकॉक में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? बैंकॉक में आयोजित किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे तथा भारत में थाईलैंड की जो राजनयिक संबंधों की स्थापना है जो 75 वर्ष मनाए रहे थे। ठीक है, 18वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 10 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में कौन सी युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? तो कौन सा है? INS सतपुड़ा है। ठीक है, INS सतपुड़ा है जो 26 जनवरी 1150 1950 40 ईकॉम TR। ठीक है, क्या है? ये गलत है। ठीक है, क्या है? 26 जनवरी को क्या है? ये हटा दीजिए। क्या है ये? INS सतपुड़ा ने 75 रैप आज़ादी की अमृत महोत्सव में आयोजित करने के लिए सैन डिएगो पहुंचने के बाद एक कीर्तिमान बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस? 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और अभी और पढ़े 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? हर साल 19 अगस्त को दिन क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। तथा इसका थीम क्या है? इन टेक्स अ विलेज। क्या है इनका थीम? क्या है 2022 का थीम? क्या है? इन टेक्स अ विलेज है। ठीक है, विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में द्वारा मनाया गया था। इसके लिए साल 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है? तो कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है? 107 वीरता पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया कि वीरता पुरस्कार 3 कीर्ति, जिसमें कौन कौन से है? 3 कीर्तिमान चक्र है, 13 शौर्य चक्र है, दो बार सेना मेडल वीरता पुरस्कार है, 81 सेना मेडल वीरता पुरस्कार है। ठीक है, तथा 1 नौसेना मेडल है और 7 वायु मेडल वीरता पुरस्कार शामिल किए हैं। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये क्या है? IIT हैदराबाद द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए मुख्य बिंदु देखते हैं। IIT हैदराबाद का और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने संयुक्त रूप से 3D प्रिंटर कृत्रिम कॉर्निया विकसित किया है। इसमें खरगोश की आंख को प्रत्यारोपित किया गया है। ठीक है, किसकी आंख को? खरगोश की आंख को प्रत्यारोपित किया है। ठीक है, यह पहला मेन इन इंडिया 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। वह कौन थे? BCCI के पूर्व सचिव थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, उनके क्या थे? पूर्व सचिव थे। ठीक है, आइए मुख्य बिंदु देख लेते हैं। BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव, झारखंड राज्य क्रिकेटर संघ के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। इन्होंने 1985 में IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राहुल का जो जाखड़ ने चांगवान में 2022 में WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सी मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पैरालंपियन राहुल जाखड़ ने 18 अगस्त 2022 को दक्षिण कोरिया में चांगवान में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने 25 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे हर घर जल सर्टिफिकेट
योजना में प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा बना है? पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य गोवा बना है। कौन बना है? गोवा बना है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। गोवा 100% हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार के मुताबिक गोवा में हर जन नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू किया है? तो कौन से राज्य में किया गया है? कौन से राज्य में किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया है। कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक है, आइए मुख्य बिंदु देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू करने की घोषणा की है। पेशा अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभा के शक्ति में वृद्धि होगी। ग्राम सभा में आदिवासी समुदाय में 50% सदस्य होंगे। 50% में से 25% महिलाएं सदस्य होंगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? किसे दिया है? 83 को दिया है। किसे दिया है? 83 को दिया है। ठीक है, आइए हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल आयोजित होने वाले अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे प्रमुख एवं प्रशंसित फिल्मों, टीवी शोज एवं वेब सीरीज़ की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का जश्न मनाते हैं। जिसमें बेस्ट फिल्म किसे दिया है? 83 को दिया है। और बेस्ट डायरेक्टर सुजीत किसे दिया है? सुजीत सरकार कौन दिया है? जो सरदार उद्धम बनाया है। ठीक है, उनको क्या दिया है? बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरकार को क्या दिया है? बेस्ट अवार्ड, डायरेक्टर का अवार्ड दिया है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट तक देखते हैं। डुरंड कप किसके खेल के संबंधित है? जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है? कहाँ शुरू हो रहा है? कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, तो डुरंड कप किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देखते हैं। एशिया में सबसे पहले पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का आगाज हो चुका है। डुरंड कप का 131वां सीजन 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम में किशोर भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज इलेक्ट्रिक्स का CEO और MD कौन है? तो कौन है? जो चित्र अनुसार दिख रहा है वो कौन है? ये कौन है? ये अनुज पोड्डर है। ठीक है, कौन है? अनुज पोड्डर है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। बजाज इलेक्ट्रिक्स का कार्यकारी निदेशक अनुज पोड्डर को प्रबंधक निदेशक एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद में नियुक्त करने की घोषणा की है। शेखर बजाज अपनी कार्यरत चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य में दिया गया है? महाराष्ट्र में दिया गया है। ठीक है, आइए मुख्य बिंदु देख लेते हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी को शाही खेल का दर्जा मिलेगा। इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। ठीक है, आइए इनका मेन पॉइंट देख लेते हैं। गोवा में 12 से 14 अगस्त तक आगे वेब 3 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान ब्लॉकचेन, NFT जिसे क्या बोलते हैं नॉन फंगिबल टोकन पर वैश्विक नीतियों की जो क्रिप्टो करेंसी, मॉर्वेट्स, ग्रोथ हैकिंग इत्यादि पर चर्चा की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम सुरक्षा कार्ड योजना 2022 शुरू किया है? तो किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना की 2022 में मंजूरी दे दी गई है। योजना का उद्देश्य है कि गाँव में सुरक्षा करने के लिए आत्मरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सीमा में लगे गाँव में जो स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों को एक छोटे से समूह में संगठित करना। ठीक है, इसके बाद आइए आज का वीकली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की है? RPF द्वारा शुरू किया है। ठीक है, जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है,
आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यात्रियों की अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे बल सुरक्षा यात्री सुरक्षा ऑपरेशन के तहत कई कदम उठाएगा। जो आरपीएफ स्टेशनों में सीसीटीवी सक्रिय अपराधों को जांच करने के लिए, ट्रेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, बैक सपोर्ट को पहचान आदि के जरिए यात्रियों की सुरक्षा के सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के नौसेना में क्या है डोर्नियर समुद्री खोजी विमान को सौंपा है? तो कहाँ किसने किसने सौंपा है? श्रीलंका ने सौंपा है। ठीक है, आइए इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को एक क्या है डोर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है, जिसे क्या बोलते हैं डोर्नियर मैरीटाइम रिसर्च एयरक्राफ्ट उपहार में दिए गए हैं, जो श्रीलंका को अपने जल क्षेत्र में मानव एवं मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों जैसी कई चुनौतियों को निपटाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसकी जगह पर नियुक्त किया है? सतीश रेड्डी की जगह नियुक्त किया है। आइए इनका मुख्य बिंदु देखते हैं। वह सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। कौन लेंगे? जो समीर वी कामत जी है। ठीक है, डॉक्टर सतीश रेड्डी अब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। तथा आइए समीर वी कामत के बारे में जान लेते हैं। ये कितने वर्ष के थे? 60 वर्ष की आयु में पूर्ण करने वाले अगले आदेश तक पद में रहेंगे। तथा उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर समीत वेंकटपति कामत है। ठीक है, वर्तमान में डीआरडीओ में नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स प्रभाग में महानिदेशक है। अनुसंधान में एवं क्या है विकास संगठनात्मक, जिसे क्या बोलते हैं डिफेंस अनुसंधान और विकास संगठन बोलते हैं। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? कभी कभी स्थापना पूछ देते हैं कितना कब हुआ है? वर्ष 1958 में हुआ है। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ठीक है, आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों में उपकरणों को लैस करता है। ठीक, इसके बाद जो डीआरडीओ है, ठीक है, वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं के समूह पर एक समूह है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है? यूएई में किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो एशिया कप होगा 2022 अभी होने वाला है। ठीक है, एशियाई कप 2022 में शामिल होने वाला टीमें कौन कौन सी हैं? भारत है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हांगकांग। ठीक है, एशियाई कप के बारे में जान लेते हैं। जो थर्ड एडिशन था कब हुआ था? 1984 में यूएई में हुआ था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ है? क्या है ये? एशियन क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, करेंट चैंपियन कौन बने हैं? जो 7वीं बार की कौन बने थे? इंडिया बने थे। ठीक है, 2018 एशियाई कप के विनर कौन थे? इंडिया ही थे। ठीक, एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है अभी? कौन है प्रेसिडेंट? जय शाह जी है। तथा यहाँ इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में। कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम इनका थीम देख लेते हैं। 2022 का थीम क्या है? एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। क्या है? एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। ठीक, महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। तथा यहाँ मतदान एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अमेरिका की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? अमेरिका में मतदान के संवैधानिक अधिकार के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 1920 में अमेरिकी संविधान के महिलाओं को सम्मान मतदान के अधिकार दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि जो मेनली जो होता है जो ठीक है महिलाओं से संबंधित जो दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है, उसे देखेंगे। जैसे 11 फरवरी को क्या मनाते हैं? 11 फरवरी को मनाते हैं महिला दिवस मनाते हैं। उसके बाद 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च का क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व
दिवस मनाया जाता है। 12 मई को कब क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को क्या मनाते हैं? मलाला दिवस मनाता है। ठीक है, इसी तरह क्या है, 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मुस्लिम महिला एवं अधिकारों के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? केवी सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया। ठीक है, केवी सुब्रमण्य कौन थे देखते हैं। ठीक है, केवी सुब्रमण्यम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। केवी सुब्रमण्यम प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला के स्थान लेंगे। सुब्रमण्यम के कार्यकाल नवंबर से शुरू होगा एवं 3 साल से अवधि तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा। IMF संगठन, IMF का देख लेते हैं, कुछ उसके बारे में देख लेते हैं कि IMF की गठन कहाँ हुई है, कब हुई है? 27 दिसंबर 1945 को हुआ है तथा इनका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तथा कितने देश के सदस्य हैं इसमें? 190 देश के सदस्य है, जिसमें क्या है, इनका MD कौन है? इनके MD है क्रिस्टलिना जॉर्जियो है। ठीक है, कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियो है। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया है? तो किसे सम्मान किया है? डॉक्टर असगर वजाहत को किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 2021 के लिए हिंदी लेखक डॉक्टर असगर को नई यह प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया है। ठीक है, तथा दिल्ली में 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा तथा 2014 में नाटक लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2016 में दिल्ली हिंदी अकादमी के सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, व्यास सम्मान क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी तथा के बिरला फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के उन लोगों को देता है जिन्होंने हिंदी भाषा के साहित्य में काम किया है। ठीक है, तथा पिछले 10 वर्षों से अपना काम प्रकाशित किया है। व्यास सम्मान में विजेता में 4 लाख नगद तथा एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका भेंट की जाती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, आइए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, इनका महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ है? 1 मई 1960 को हुआ था। इसमें जिनका गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, इसका चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी एकानंद शिंदे जी है। उसके बाद जो डिप्टी CM है, ठीक है, डिप्टी CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। ठीक, इसके बाद विधानसभा में कितनी सीट्स होती है? इसमें 288 सीट होती है तथा विधान परिषद है, ठीक है, उसमें कितने सीट है? 78 सीट है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनंगताल झील कहाँ स्थित है जिसमें राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है? तो कहाँ स्थित है ये? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार दक्षिण दिल्ली में महारौली में अनंगताल झील सहित प्राचीन टीलों को राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित करने की योजना की बनाई है तथा अधिसूचना के अनुसार संरक्षित क्षेत्र 42,894 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। ASI के 1993 में कई स्थल की खुदाई की थी जिसमें 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंग पाल तोमर ने बनाया था। एक बार कि जब किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित किया गया था तो जो ASI उसकी रक्षा करता है और आसपास के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व को स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नामित किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया है? तो कहाँ किया है? भारत में किया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय कौन है? मंत्री मनसुख मांडविया ने एक आदेश जारी किए करते हुए सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों में भारत को एक ही ब्रांड के नाम के तहत बेचने
का निर्देश दिया। ठीक है, एकल ब्रांड के नाम पर भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके आदि होगा। ठीक, इसके बाद हम आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता कौन बने हैं। अब चित्र अनुसार समझ सकते हो और जान सकते हो कि अपने जो छवि से कौन प्रभावित कर रहा है। अभी कौन प्रभावित कर रहा है, जो हमारे देश के सीएम हैं नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, जो दुनिया के पॉपुलर नेता बन चुके हैं, जिसमें हम मेन पॉइंट देखते हैं, मॉनिटरिंग कंसल्ट पॉलिटिकल एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट किया है कि दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। उन्होंने 75% लोगों को पसंद किया है। ठीक है, दुनिया के 75% लोग प्रभावित है। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, आदेंद्रा एनुएल लोपेज जो ओब्राडोर मेक्सिको के हैं वो 63% प्रभावित किए हैं। एंथोना एल्बेंस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो 58% प्रभावित है दुनिया में। और मारियो डेग्री इटली में 54% क्या है प्रभावित है इनसे। इग्नाजियो कैक्सिक ये स्विट्जरलैंड के हैं, जिसमें 52% प्रभावित है इनसे। तथा मैग्डेलेना एंडरसन ये क्या कहाँ के रहने वाली, स्वीडन के रहने वाली। ठीक है, जिसमें 50% प्रभावित है। एलेक्जेंडर डी क्रो ये बेल्जियम के रहने वाला है, जिसमें 43% प्रभावित है। ठीक है, तथा लास्ट क्या है, जायर बोल्सोनारो ये कहाँ के, ब्राज़ील के हैं, जिसमें 42% इनसे प्रभावित है। ठीक, इसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानिचोड़ देखेंगे करेंट अफेयर्स का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 50 INS विक्रांत को कब नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो कब किया जाएगा, 2 सितंबर को किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2 सितंबर को किया जाएगा। ठीक है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहन पोत INS विक्रांत, जिसे क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर NIS विक्रांत को नौसेना के हवाले करेंगे। तथा INS विक्रांत की खासियत क्या है, INS विक्रांत की लंबाई कितना है, 262 मीटर, चौड़ाई कितना है 62 मीटर, तथा ऊंचाई कितना है 59 मीटर है। ठीक है, इस युद्धपोत में स्पीड 28 नॉट की है तथा 7,500 समुद्री मील तक सफ़र की क्षमता भी है। ठीक है, इस युद्धतोप में 2,300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें क्या है 1,700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो दो सप्ताहों का वीकली करेंट अफेयर, ठीक है, वो सब चीज़ समझ आया होगा। तो आइए टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेन बात क्या है, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करिएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों के लिए फ्री नोट्स प्रोवाइड होता रहेगा। CTET है, CGTET है, UP टेट है, रीट है, MP टेट, और एंड क्या है जो वीकली करेंट अफेयर है, आप लोगों को डेली अपडेट करता रहूँगा। तो आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है।